नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। इतिहास की वे दर्दनाक घटना जिसकी याद आज भी रूह को कंपा देती है कि कैसे जो है 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने परिवार समेत अपना आनंदपुर साहब का किला छोड़ा था। तब नदी पार करते ही आप जी का सारा परिवार, सरसा नदी जो है उसे पार करते ही आपका सारा परिवार सदा के लिए बिछड़ गया और मुगलों से युद्ध में पहले 2 बड़े पुत्रों की शहादत हुई और फिर सरहंद में छोटे साहिबजादे शहीद हो गए। माता गुजरी जी भी ये सब देखकर सचखंड विराजे और एक के बाद एक दुख झेलते रहे। कैसे 17 साल, 13 साल, 9 साल और 6 साल के मासूम साहिबजादे इतने सारे दुखों के बावजूद भी घबराए नहीं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को याद करते हुए उनके जीवन की खास घटनाओं के बारे में आज हम आपसे वार्तालाप करेंगे। आपके सामने जो है आपसे वो दर्दनाक और उन महान शख्सियतों की जो है उन्हें याद करेंगे, आपके सामने वो साझा करेंगे सारा वाकया। तो आप जो है अंत तक आज हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम कहेंगे वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े अजीत सिंह जी, फिर बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा अजीत सिंह जी माता सुंदरी जी के, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी माता जीतो जी के पुत्र थे। भाई जीवन जी और भाई महान सिंह जी ने अजीत सिंह जी को शस्त्र विद्या में निपुण किया। इसी तरह छोटे साहिबजादे भी विद्या और गुरुबानी में निपुण हो गए। तारागढ़ के किले पर हमला किया था तो 13 वर्ष के जो मुगल थे उन्होंने तारागढ़ के किले पर जब हमला किया तो उस वक्त 13 वर्ष के थे बाबा अजीत सिंह जी। तो बाबा अजीत सिंह जी ने उन्हें युद्ध में बुरी तरह हराया। जिस तरह एक जालिम काजी जो है उस वक्त एक जो जालिम काजी था वो ज़बरदस्ती करता था धर्म जो है बदलने के लिए। तो बाबा अजीत सिंह जी ने जो है ज़बर पकड़कर उसको अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में पेश किया था। यदि उम्र देखे अभी 13 साल की है तो उनके जो कारनामे थे वो बहुत बड़े थे कि ज़बरदस्ती जो किसी का धर्म बदले उसको पकड़ के पेश किया गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में। तो गुरु जी के 3 छोटे बाल थे, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। ये जो तीनों थे, ये इनके माता जी जो है ये बचपन में ही ज्योति ज्योत समा गए थे। तो बचपन ही अपनी दादी माता गुजरी जी के देखरेख में बीता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों साहिबजादों के माता जी जो है कम उम्र में ज्योति ज्योत समा गए थे। तो इसलिए दादी और पोतों का जो प्रेम है वो जगत प्रसिद्ध है। सन 1699 में विसाखी वाले दिन माता गुजरी जी की प्रेरणा से ही साहिबजादों ने अमृतपान किया था। आपको बता दें कि माता गुजरी जी श्री गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की माता थी। इतिहास में दर्ज है कि नवंबर 1675 में जब औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में बड़ी बेरहमी से जो है शहीद करवाया था तो उनके 9 वर्ष के पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के उस वक्त 10वें गुरु बने। और इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी आप जी ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना बड़ी धैर्य से किया। सबसे बड़ी समस्या थी जो वो ये थी कि औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब बड़ा धार्मिक कट्टरपंथी नीति का था। वो ऐसा शासक था और औरंगजेब ने बहुत सारी जो है बेरहमी से शहीदियाँ की थी उस वक्त। बहुत से सूफियों को भी इसने शहीद किया था, फ़कीरों को, और गुरु साहब को भी किया था, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो कुछ समय बाद गुरु जी ने देश की हालत को देखते हुए
बहुत सारे सिखों से जो है मिलकर जो है 5 प्यारे बनाए, उन्हें नाम दिया खालसा। खालसा बनाया उनको, जिसे देखकर औरंगजेब तिलमिला उठा था। और कुछ पहाड़ी राजे जो थे वो गुरुजी की लोकप्रियता से जलने लगे, क्योंकि गुरुजी जो थे वो किसी पर जो है वो कहते थे सबसे प्रेम करो, क्योंकि गुरुजी का तो ये कहना ही था, गुरु गोविंद सिंह जी का, कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जिसने प्रेम किया है उस प्रभु से वही उसी को ही प्रभु मिलते हैं, और सबसे प्रेम करो। लेकिन ये जो थे ये अब कट्टरपंथी वाले थे, ये तो अपने धर्म में सबको धक्के से मिलाने वाले थे कि हम ये कर देंगे वो कर, मारते थे लोगों को, इनका बहुत बुरा हाल था। तो गुरु गोविंद सिंह जी से सब प्रेम करते थे, क्योंकि वो सबको प्यार करते थे, तो उनसे भी सभी प्यार करते थे, और उनके पास ही जो थे उन्हीं को ही जो है अपना गुरु मानते थे। तो अब जो बाकी उस समय के राजा थे ना, वैसे तो देखिए सबसे बड़े बादशाह यही थे उस समय के, कुल कायनात के बादशाह थे गुरु गोविंद सिंह जी, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक होते हैं सबसे प्रेम करने वाले, उनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं होता, वो परमात्मा से जिनकी लिव लगी होती है। लेकिन उस समय पहाड़ी राजे थे, और वो जो है वो गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहाड़ी राजे औरंगजेब से जाकर मिल गए, और गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के उद्देश्य से उन्होंने अनंतपुर साहिब के किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी दिसंबर 1704 तक यानी कि 8 महीने तक चली। तब बाबा अजीत सिंह जी जो थे उनकी उम्र करीब 18 वर्ष की रही होगी। तो उस मुश्किल समय में साहबजादा अजीत सिंह जी ने मुगलों से लगातार मुकाबला किया, परंतु किले में बंद जो सिख थे ना, अब धीरे धीरे जो खाने पीने का जो सामान था वो खत्म हो चुका था, तो भूखे प्यासे जो लोग थे सिख थे वो मरने लगे। लेकिन हार नहीं मानी। तो उस समय भी जो मुगल सेना थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले आए जी कुरान शरीफ, और उसकी कस्में खाकर गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि हम आपको और आपके सिखों को कुछ नहीं कहेंगे, पर आप ये जो है किला इसे छोड़कर कहीं और चले गए। अब गुरुजी को उन पर विश्वास तो कोई नहीं था, क्योंकि गुरुजी जो है वो तो जानी जान थे, उन्हें तो पता था कि ये जो है ये, लेकिन वही है ना कि तेरा भाना मीठा लागे, जानते वो सब कुछ थे, लेकिन वही है कि परमात्मा का जो है, परमात्मा का दुश्मन नहीं बनना है। रोकने को तो वो तभी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है उस सच्चे रब के आगे जो है उन्होंने उसका भाना मीठा लागे वाली बात हुई। तो उनको विश्वास तो कोई नहीं था इन पर, मुगलों के ऊपर, परंतु फिर सिखों की हालत को देखते हुए जो है सिखों ने भी कहा, जो लोग वहां बसते थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 22 दिसंबर सन 1704 को जो है आधी रात के समय किला छोड़ दिया, और अपने सिखों को साथ लेकर, अपने साथियों को साथ लेकर कीरतपुर जाने का हुक्म दिया। और साहबजादा अजीत सिंह जी आगे चल रहे थे, और इतिहास में दर्ज है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला कीरतपुर के निकट से गुजर रहा था, तो अचानक मुगल सेना ने जो है वहां पर अपनी कस्में भूलकर हरामखोरी की, पीछे से हमला करते हुए कहा, अपने शस्त्र छोड़ दो तो आपकी जान बख्शी जाएगी, नहीं तो सारा काफिला घेर कर खत्म कर दिया जाएगा। उस समय जो बाबा अजीत सिंह जी थे, उन्होंने फिर दुश्मनों को ललकारा, और ललकारते हुए कहा, यह शस्त्र हमारे गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें थमाए हैं, और जिंदा जब तक हम हैं, गुरु कलगीधर जी के सिख और पुत्र तुम्हारे सामने जो है शस्त्र कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम जालिम हो, तुम झूठे हो। तो उस वक्त बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों से कड़ा मुकाबला किया, और अपने परिवार और जो वहाँ पे लोग सिख मौजूद थे उनके पास किसी दुश्मनों को फटकने भी नहीं दिया। और ये लड़ाई सरसा नदी के किनारे हुई थी। अब देखिए दूसरी तरफ सरसा नदी जो है उस पर उफान था, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत कीमती ग्रंथ जो है उस समय नदी में बह गए। मैं एक बात बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो बड़ी ही जो है परमात्मा के खास प्यारे थे, और प्यारों का जो है इम्तिहान वो परमात्मा लेता है।
तो कीमती ग्रंथ नदी में बह गए। तो नदी पार करते समय गुरु जी जो है, गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया। एक और जो है, जो गुरु जी थे, एक और उनके दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी 40 सिखों के साथ चमकौर की तरफ चले गए। और दूसरी तरफ जो है बुजुर्ग माता गुजरी जी और उनके जो हैं दोनों छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साथ जो है चलते चलते गांव सहेड़ी में पहुंचे। तो गुरु जी की पत्नी जो माता सुंदरी जी थी, वे भी कहीं और ही जा गई। तो गुरु गोविंद सिंह जी, दो बड़े साहबजादे और 40 सिखों ने चमकौर की एक पुरानी हवेली में शरण ली। इतिहास में दर्ज है कि एक और तो गुरु जी के 40 सिख थे और दूसरी ओर मुगलों की लाखों की फौज। इसका नेतृत्व जो था वो वजीर खान कर रहा था। तो गुरु जी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर युद्ध के मैदान में बारी बारी भेजा। उनके 5 सिख हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारते थे और फिर जाकर शहादत प्राप्त करते। अगला जत्था भेजने की तैयारी कर रहे तो बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु जी से प्रार्थना की कि पिताजी, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अगले जंग में जाकर दुश्मनों को खत्म करके आऊं। तब फिर भाई दया सिंह जी ने गुरु जी से बेनती की कि आप अपने साहबजादों को लेकर इस जगह से कहीं और चले जाएं, क्योंकि दुश्मन सेना जो है उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया और लगातार हमारे सिख जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन इतना सुनकर गुरु जी बोले, अरे तुम कौन से साहबजादों की बात कर रहे हो? किन साहबजादों को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊं? तुम सभी तो मेरे साहबजादे हो, तुम सभी मेरे साहबजादे हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी के इस वचन को सुनकर सिखों में फिर से नया जोश भर गया। गुरु जी ने बाबा अजीत सिंह जी को आशीर्वाद देकर 5 सिखों के जत्थे के साथ युद्ध करने भेज दिया। मैदान जंग में मुगलों ने साहबजादों को चारों तरफ से घेर लिया, पर इस वीर सुपुत्र ने तीरों की ऐसी बौछार की कि कई हजारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने ललकारते हुए कहा कि जिसकी हिम्मत है वे सामने आकर लड़े। जो भी उनके सामने आया, पल भर में वे उसे मृत्यु के घाट उतार कर आगे बढ़ जाते। तब एक मुगल ने उनके घोड़े पर वार किया और साहबजादा अजीत सिंह जी नीचे गिर पड़े। फिर भी उन्होंने पैदल ही जंग जारी रखी। उस समय उनके साथ आए चारों सिख शहीद हो गए थे, वो शहादत पा चुके थे। साहबजादे को अकेला देखकर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और वे भी शहादत प्राप्त हो गए। अब उस समय जो थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी किले की छत पर खड़े होकर बाबा अजीत सिंह जी को शहीद होते देख रहे थे। लेकिन देखिए कैसा वो वक्त होगा कि पिता ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को शहीद होते देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा, उसके भाने में रहे, उस प्रभु के, उस अकाल पुरख के, उस ईश्वर के, और बड़े जोर से कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। अपने बड़े भाई को शहीद होते देख साहबजादा जुझार सिंह जी वो भी जोश में भर गए। तो उन्होंने अपने गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी से जंग में जाने की इजाजत मांगी। उस समय उनकी उम्र केवल और केवल 13 वर्ष थी। तो गुरु जी ने अपने छोटे पुत्र के मुंह से ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर उन्हें भी 5 सिखों के जत्थे के साथ रणभूमि में भेज दिया। साहबजादे जुझार सिंह जी के जो है पहुंचते ही मैदान में हलचल और तेज हो गई, क्योंकि बाबा अजीत सिंह जी को शहीद करके मुगल फौज जो थी ना, वे जोश में थे। उन्होंने बाबा जुझार सिंह जी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु जी के बहादुर पुत्र ने हर वार को बड़ी बहादुरी से निभाया। वे दुश्मनों से सूरज चढ़ते से सूरज डूबते तक मुकाबला करते रहे। जब गुरु पुत्र भी शहादत प्राप्त हो गए तो गुरु जी सब कुछ देख रहे थे। इतिहास में दर्ज है कि युद्ध करते करते जब केवल 10 सिख रह गए तो उन्होंने गुरु जी से विनती की कि हालात अच्छे नहीं, इसलिए आपके लिए यह जगह छोड़ना ही बेहतर होगा। पर उस समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी नहीं माने। तब सिखों ने कहा कि गुरु जी, आपकी अगुवाई की पंथ को बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए आपको चमकौर का किला छोड़ देना चाहिए। 5 प्यारों ने गुरु जी को फिर हुक्म दे दिया, क्योंकि 5 प्यारों की बात नहीं टाल सकते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि आप इसी रात हवेली छोड़कर जाएं। तो गुरु चेला कहलाने वाले सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
उनका कहना मानकर तीनों सिखों को लेकर वहां से चले गए। बाद में वहां बचे हुए सिख ने जो थे वो डटकर मुगल सेना से मुकाबला किया और अंत में सारे शहीद हो गए। बच्चों ने अपने पिता को और पिता ने अपने बच्चों को उस परमात्मा के लिए, खुदा के लिए कुर्बान कर दिया। मतलब हिंदुस्तान में यात्रा करने के लिए केवल एक ऐसा ही पवित्र तीर्थ है चमकौर साहब, जहां पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटों को धर्म पर कुर्बान कर दिया। और दूसरी ओर सरसा नदी के पार करते समय जो है माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी पानी के बहाव में बहते बहते सहेड़ी गांव में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण था वो। तो माता जी ने गंगू से कहा कि आप हमें रोपड़ की तरफ लेकर चलें, मेरे पुत्र गोविंद से मिला दें, यानी गुरु गोविंद सिंह से मिला दें। पर गंगू माता जी के पास जो है मोहरों की थैली को देखकर बेईमान हो गया। ब्राह्मण था, हालात उनके ऐसे ही रहे हैं शुरू से। तो सोचने लगा कि किसी प्रकार ये धन हासिल कर लूं। उसने माता जी से कहा, जब मुगलों की सेना चली जाएगी तो मैं आपको गुरु जी के पास छोड़ आऊँगा। तो उसने माता जी की मोहरों की थैली चोरी कर ली। चोरी करते हुए उसे बच्चों ने जो था देख लिया, पर वे चुप रहे। अगली सुबह माता जी ने बड़े प्यार से कहा, प्रेम से, कि गंगू, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? अरे आप जितना धन चाहिए था आपको मुझसे मांग लेते, मैं आपको दे देती। पर अपनी चोरी पकड़े जाने पर भी गंगू शर्मिंदा होने की बजाय और अधिक भड़क गया। ब्राह्मण था तो भड़कना ही था, चोरी करके भी मानते नहीं ये लोग। तो उसने चुपचाप जो है मोरिंडे के सूबादार जो है सरहंद के सिपाहियों को खबर दे दी कि मेरे घर गुरु गोविंद सिंह जी की माता और उनके दो छोटे साहबजादे ठहरे हुए हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में सिपाहियों ने माता जी और साहबजादों को गिरफ्तार करके सरहंद भेज दिया। मोरिंडे शहर की कोतवाली में उन्हें रात भर रखा गया, जहां आज कल जो है गुरुद्वारा कोतवाली साहिब बना है। वहां माता जी और साहबजादों को भूखे प्यासे रखा गया। अगले दिन उन्हें सरहंद ले जाया गया, जहां नवाब वजीर खान श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को अपनी कैद में देखकर बड़ा खुश हुआ। तो उसने हुक्म दिया कि ठंडे बुर्ज में इन तीनों को कैद कर लिया जाए। माता जी और उन दोनों साहबजादों को छोटी उम्र थी, एक 6 साल के थे, एक 9 साल के। तो 24 दिसंबर 1704 को माता जी और साहबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। आप कभी गए हो कभी अनंतपुर साहब, तो वहाँ जो है सरहंद कभी जाओ तो वहाँ फतेहगढ़ साहब है, तो वहाँ पर जो है ठंडा बुर्ज है। ठंडे बुर्ज में कभी आपने जाकर देखना, वहाँ इतनी सर्दी होती है, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं सर्दियों में, तो वहाँ पर तो रहना बड़ा मुश्किल होता है आज के पलों में, और उस समय तो और भी ज़्यादा सर्दी होती थी। तो जो है 24 दिसंबर 1704 को माता जी और साहबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। बुर्ज गर्मी में भी काफ़ी ठंडा रहता था, जबकि वे दिसंबर का महीना था और तो और बहुत ठंड थी। तो नवाब ने हुक्म दिया कि गुरु के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए, और यदि कोई उनकी मदद करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक माँ अपने मासूम बच्चों को केवल अपनी गोद की ही गर्मी दे सकती थी। इतिहास में दर्ज है कि भाई मोतीराम जो है मेहरा गुरु घर के श्रद्धालु थे। वे कैदियों के लिए भोजन का व्यवस्था करते थे। जब उन्हें पता लगा कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और दो छोटे साहबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने शाही फरमान को नज़रअंदाज करके माता जी और छोटे साहबजादों को 2 रातों तक दूध पिलाने की सेवा निभाई। इतिहास में दर्ज है कि जब इस बात की खबर जो है वजीर खान को लगी, तो उसने दंड स्वरूप मोतीराम मेहरा जी को परिवार समेत शहीद करवा दिया था। और 25 दिसंबर को 6 और 9 साल के मासूम बच्चों को साहबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। कचहरी में पेश होते ही उन्होंने सबसे पहले गरज कर जो है जयकारा लगाया, वाहे गुरु जी का खालसा,
वाहे गुरु जी की फतेह। वजीर खान ये सुनकर आग बबूला हो गया, क्योंकि साहबजादे बहुत छोटी उम्र के थे और उनका हौसला देखकर सब दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि ये छोटे बालक डर जाएंगे, पर साहबजादों के चेहरे पर जरा सा भी खौफ दिखाई नहीं दिया। वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि 6 और 9 साल के बच्चे बड़े सयाने मनुष्यों की तरह बात कर रहे थे, बड़े उच्च जीवों की तरह बात कर रहे थे, एक रूहानी रूह आत्माओं की तरह बात कर रहे थे। तो साहबजादों ने वजीर खान की हर बात को काटकर सबको निरुत्तर कर दिया। बच्चों को डराने धमकाने के लिए तो नवाब ने कहा, हमने तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी का कत्ल कर दिया, तुम अच्छे बच्चे बनकर इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हें ताजा तौर और स्वर्ग की परियां मिलेंगी। साहबजादों ने उत्तर दिया, हमारे पिता अभी जिंदा हैं, हमें तेरे ताज़ा तौर नहीं चाहिए और परियां तू ही रख ले, हमारे सामने से हट जा। तो इस पर गुस्से में आकर वजीर खान ने उन्हें फिर ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। माता गुजरी जी ने अपने बच्चों की दलेरी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने पिता और दादाजी की शान को कायम रखा है। कल फिर सुबह कचहरी में आज से भी ज्यादा लालच और धमकियां दी जाएंगी, पर तुम हिम्मत ना हारना, धर्म को जान से प्यारा समझना और जुल्म के आगे कभी भी झुकना मत। तो गुरु गोविंद सिंह जी के लालों ने अपनी दादी माँ का भरोसा जो है, अपनी दादी माँ को भरोसा दिलाया कि हम धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे, पर पिताजी की आन बान और शान को नहीं झुकने देंगे, इन जालिमों के आगे नहीं झुकेंगे। तो अगले दिन 26 दिसंबर को साहबजादों की फिर से जो है कचहरी में पेशी हुई। उनसे वही सवाल जवाब हुए। कचहरी में बैठे जो सच्चानंद ने कहा, बच्चों पहले नवाब को सलाम करो, माथा टेको। अरे माथा क्यों टेकना है? तो साहबजादों ने उत्तर दिया, हम सलाम केवल अकाल पुरख को, उस ईश्वर, उस परमात्मा को करते हैं, और माथा केवल अपने गुरु, अपने पिता, अपने मुर्शद को टेकते हैं, अपने गुरु को करते हैं। इसके अलावा किसी के आगे हमारा सिर जो है नहीं झुक सकता। तो अगले दिन 27 दिसंबर को इन अत्याचारियों ने, इन हरामियों ने साहबजादों के लिए कचहरी में प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और छोटा द्वार खोल दिया, ताकि कचहरी में दाखिल होने के लिए साहबजादों को नवाब के आगे सिर झुकाकर अंदर आना पड़े। इस प्रकार वे चाहते थे कि साहबजादे झुक जाएं, पर गुरु गोविंद सिंह जी के वो लाल, उन पुत्रों ने पहले अपने चरण अंदर किए, फिर अपना शीश अंदर किया। अंत में 27 दिसंबर 1704 के दिन जब वजीर खान को अपनी सारी चालें नाकामयाब होती दिखी, तो उसने एक कड़ा हुक्म सुनाया कि साहबजादों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाए। और देखिए उनकी उम्र क्या थी, 6 और 9 साल। और ये जो है कट्टरपंथी वाले लोग, देखो इनके क्या हालात हैं। इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा इस दुनिया में, आज भी और आने वाले समय तक भी इनको लोग मूर्ख ही कह के पुकारेंगे कि ये कैसे लोग हैं, कट्टरपंथी लोग। ये कैसा था मूर्ख जो औरंगजेब था, और कैसे थे उनके जो वो जो वजीर खान थे, बेवकूफ़ी तो थे। तो ऐसा दिल दहला देने वाला फरमान सुनकर भी जो है, अब वो देखिए शहंशाह, वो देखिए शेर दिल बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी बेखौफ खड़े रहे, वे जरा भी डरे नहीं। आखिर वे खूनी दिन आ ही गया, दीवार जो है उठाई जाने लगी। कहते हैं जब दीवार बाबा फतेह सिंह जी की गर्दन तक पहुंची तो दीवार अपने आप ही गिर पड़ी। इन्हें फिर भी शर्म नहीं आई कि वो प्रभु, वो परमात्मा नहीं चाहता है कि ये कर्म तुम करो। लेकिन काजी ने बच्चों से फिर पूछा कि अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो। हालांकि दीवार स्वयं गिर पड़ी थी, लेकिन उन्होंने उन हालातों में भी उन्होंने गर्ज कर कहा, हमारा फैसला अटल है, हमें कुर्बान होना पसंद है, पर तुम्हारे जैसे जालिमों के आगे झुकना नहीं। इतना सुनकर वजीर खान अत्यंत आग बबूला हो गया। उसने जल्लादों को उनके सिर धड़ से अलग करने का हुक्म दिया, पर जल्लादों ने बच्चों का कत्ल करना इस्लाम के खिलाफ कहकर ऐसा करने से मना कर दिया। तब वजीर खान ने अपने 2 कैदी
शीशन बेग और बशारत बेग को हुक्म दिया। उन्होंने दोनों मासूम साहबजादों की गर्दन कटवा दी। उस समय चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गई। इतिहास में दर्ज है, जब भाई मोतीराम मेहरा जी ने अपनी आंखों सामने जो है उन मासूमों की दर्दनाक शहादत देखी, तो वे माता गुजरी जी को खबर पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही माता गुजरी जी ने भी जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इतिहास के ऐसे शहीदों को हमेशा याद रखिए, क्योंकि इन्हें याद रखोगे तो परमात्मा भी आपको याद रखेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है आज सब लोग जो हैं अपने अपने धर्म में पक्के। और ये तो जालिम थे, ये जो लोग हैं, आज भी लोग कट्टरपंथी वाले जो भी लोग हैं, ये जालिम लोग होते हैं, ये मूर्ख लोग होते हैं। तो जैसे 4 साहबजादे थे, उनकी जो ये सब बहुत ही दर्दनाक ये कहानी है, उनके साथ असलियत में हुई। हम लोग तो पढ़ते पढ़ते, हम लोग तो बोलते बोलते जो है हमें जो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ हुआ तो कितनी यातनाएं उनको दी गई होगी। आप इस बारे में जरा सोच कर देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। और प्रेम देखिए दादी और पोतों में, उधर पोतों को जो है चिन्हवाया गया तो उधर माता जी ने भी प्राण त्याग दिए। तो ऐसा प्रेम, तो इनके लिए एक बार प्रेम से बोलेंगे वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।